मैंने कहा गज़वा हिंद में शामिल होंगे? आपने कहा हाँ, अगर मैं ज़िंदा रहा तो शामिल होऊँगा। मैंने कहा जी आप क्यों करना चाहते हैं? इसलिए कि मोहम्मद की हदीस है या कोई और चीज़ है? आपने कहा नहीं, क्योंकि हमने उनको मुसलमान करना है। तो भाई फिर तो आप तलवार के ज़ोर पे ही कर रहे हैं ना, मुसलमान। यार ये जो डाउट है, ये तो ख़ैर आपने सही पकड़ा है। अ, इसका देखना हुँ। तो यानी दीन-ए इस्लाम तलवार के ज़ोर पे ही चलता है असल में तो। ना 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 हाँ, गलत। आपने बोला है कि आप अपनी बात वापस लेते हैं, आप कहते हैं कि आप गलत थे। नहीं अरे मैं पूछूँगा, एक है मेरी नज़र में, वो लेकिन समझाते हैं बड़ा अच्छे लेकिन से। तो फिर अभी अभी आप अपनी बात को वापस लेते हैं ना कि आपने गलत बात की है। आपको पता नहीं था, झूठ बोला आपने। ये मेरे ख़्याल किसी ने एक्सप्लेन करी थी हदीस, मुझे याद सर ज वो सेपरेट बात है, किसी ने एक्सप्लेन करी थी। मैं तो आपके मुँह की बात सुन रहा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ। तो आपके हमें मुँह के रखने जाते अल्फाज़ आप वापस लेते हैं कि नहीं लेते हैं? आफ्टर रियलाइज़िंग कि फिर इस हिसाब से तो इस्लाम तलवार से फैला। इसका मतलब क्या है? आप एक बार आपने कभी रिसर्च करी है सर मेरी कि इन रिसर्च को भी हदीसों का छोड़ें, मतलब क्या अभी तो होता है? मैं आपसे आपकी बात कर रहा हूँ। मेरी रिसर्च को छोड़िए, मेरी रिसर्च बहुत ज़्यादा है, आपको पता नहीं है, अगर आप पहली दफ़ा आए हैं मेरे चैनल पे तो आपको नहीं पता होगा, लेकिन मेरी रिसर्च बहुत ज़्यादा है, उसको छोड़ें आप। मैं वो बात कर रहा हूँ जो आपने अपने मुँह से बोली। क्या आप अपने मुँह की बात को वापस लेते हैं, कहते हैं कि हाँ, गलती हो गई, गलत बोल दिया, आई एम सॉरी? डिस्क्लेमर हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, अरबों के जितने भी ज़हनी गुलाम हैं दावा करते हैं उनका दीन दुनिया का सबसे पीसफुल दीन है। जितनी मोहब्बत और अखलाक उनके दीन में है किसी दूसरे दीन धर्म और मजहब में नहीं है। लेकिन हकीकत किसी से छुपी नहीं है। पीसफुल कहलाने वाले इस दीन की मुकद्दस किताब में सबसे ज़्यादा आयतें कत्ल कताल को लेकर ही हैं। इनकी किताबें ही इन लोगों को दूसरे दीन धर्म मजहब को मानने वाले लोगों से नफरत करना सिखाती हैं। इनकी मुकद्दस किताब में ऐसी एक भी आयत नहीं है जो दूसरे दीन धर्म मजहब मानने वाले लोगों की भलाई के लिए लिखी गई हो, यानी पूरी इंसानियत की भलाई के लिए लिखी गई हो। यहाँ तक कि इनके बड़े बड़े उलामा भी मानते हैं उनका दीन तलवार की जोर पर ही फैला है। जितना कत्लो कताल आज तक होता आ रहा है इन्हीं लोगों के दीन की वजह से हो रहा है। दुनिया भर में जितने भी आतंकी संगठन हैं 95% इन्हीं लोगों के दीन की वजह से हैं। लेकिन एक आम मोमिन किसी भी तरह इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होता, फिर उसके आगे चाहे जितने सबूत लाकर रख दो। कुछ ऐसी ही घटिया सोच रखने वाला एक मोमिन एडम भाई की लाइव स्ट्रीम में आया है। वो अपनी बेगैरती और जहलियत का किस तरह सबूत दे रहा है ये आप लोग खुद देख लीजिए। दोस्तों, आप अपने भारत को इन जालिमों के हाथों में पड़ने से रोकना चाहते हैं तो प्लीज़ एक्स मुस्लिम मूवमेंट का सपोर्ट करें। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट अपना कर्तव्य समझकर करें। मिस्टर हनीफ, मिस्टर हनीफ, हेलो, हेलो। यार मैं आपका बड़ा फ़ैन हूँ यार। चलिए, थैंक यू सर। मुसलमान थे कभी ज़िंदगी में कि नहीं? मैं हूँ, मुसलमान ही हूँ, आप फ़ैन हूँ। अब इस्लाम छोड़ अपनी दिया आपने? लोकेशन नहीं, बिल्कुल नहीं। तो मेरे फ़ैन किस हिसाब से हैं आप? मुझे एक बार अपनी लोकेशन वग़ैरह बताएँ यार, एक बार मिलेंगे कभी? बिल्कुल मिलेंगे सर, वो बिल्कुल बताता हूँ आपको लोकेशन वगैरह, लेकिन बात ये है कि आप मेरे फ़ैन क्यों हैं? कनाडा से हैं आप? आ जाइए क्योंकि सर, वहीं पे ये कनाडा है आ जाएँ। आप आ जाइए, मैं फ्रीडम कनाडा मिल लूँगा आपसे। नॉर्थ अमेरिका, यूके, यूएस, कहाँ से आप? सर आप जहाँ पे आना चाहें वहाँ पे आ जाइए, मैं वहाँ पे मिल लेता हूँ भाई से। दुनिया के किस शोर में छुप के बैठे हैं भाई? जहाँ पे तेरा मोहम्मद छुप के बैठा अबे तेरा हुँ। यार देखो, मैं तुमसे कितनी इज़्ज़त और प्यार से बात कर रहा हूँ। यार अगर तुम आए हो स्ट्रीम में, तो मैं अगर तुम्हें इज़्ज़त दे रहा हूँ, तो इज़्ज़त से बात करो, जो टॉपिक है उसके ऊपर बात करो, कोई अपना टॉपिक लाना है उसके ऊपर बात करो। इज़्ज़त जो होती है ना सर, वो दो तरफ़ा होती है। अगर मैं आपको इज़्ज़त दे रहा हूँ, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप भी मेरे साथ इज़्ज़त से बात करेंगे। बदतमीज़ी करेंगे तो सर मैं वहाँ रख के छोड़ूँगा कि जहाँ पे हक बनता है, ठीक है? आपको दोबारा से लेता हूँ स्ट्रीम के अंदर, तो बराए मेहरबानी अब के बारे बदतमीज़ी ना करें। जो टॉपिक है उसके ऊपर बात कर लें, कोई अपना टॉपिक लाएँ तो उसके ऊपर बात कर लें, ठीक है? जी, मिस्टर हनीफ।
बोलिए। आपने नबी की शान में गुस्ताखी करी। अगर आप मेरी शान में गुस्ताखी करेंगे, तो मैं नबी की शान में 10 दफ़ा गुस्ताखी करूँगा, तो मेक श्योर आप मेरी शान में आपकी गुस्ताखी ना करें। आपकी क्या शान है भाई? आपको जानता कौन है? कोई बात नहीं, वो आपकी हेडेक नहीं है, मुझे कौन जानता है, कौन नहीं जानता। तो लिहाज़ा आप मेरी शान में गुस्ताखी ना करना, इज़्ज़त से बात करें। जी सर, ग़ज़वा हिंद के बारे में बात करना पसंद करेंगे, जो मेरा आज का टॉपिक है? बिल्कुल, क्यों नहीं? ओके, क्या कहना है सर ग़ज़वा हिंद के बारे में आपने? फ्यूचर में होगी ना ये चीज़ तो। ओके, फ्यूचर में होएगी। आपके नबी ने कहा था कि ग़ज़वा हिंद करना है। बिल्कुल, ओके, आप पाकिस्तान से हैं या इंडिया से? पहले ये भी बता दें लोगों को। पेशावर से हूँ। पाकिस्तान से हैं, मुझे एग्ज़ैक्ट लोकेशन नहीं चाहिए होती किसी की। ओके, तो जब ग़ज़वा हिंद होगा तो आप शामिल होने की ख़्वाहिश रखते हैं ग़ज़वा हिंद में? अगर मेरे जीते जी हुआ, तो बिल्कुल, यानी कि ख़्वाहिश रखते हैं आप? बिल्कुल मैं भी जंग करूँगा। बिल्कुल, बिल्कुल, ख़्वाहिश रखते हैं आप। तो मुझे ये बताइए सर कि ग़ज़वा हिंद के पीछे आपका ख़्वाहिश रखना किस लिए है? क्योंकि मोहम्मद ने कह दिया इस वजह से या कोई और रीज़न है? क्योंकि हमें भी जो है हिंद तक दीन फैलाना है। हुँ, क्योंकि आपको दीन फैलाना है। ये आपने बोला सर? बिल्कुल ये ना बिल ओके, दीन फैलाने के लिए। लेकिन सर दीन फैलाना अगर आपने लड़ाई करके है, तो फिर इसका मतलब है आपका दीन तो तलवार के ज़ोर से फैला। नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी आप कह रहे हैं कि मैंने ग़ज़वा हिंद करना है, लड़ाई करनी है, दीन फैलाने के लिए। इसका मतलब आप अपने दीन को तलवार के ज़ोर पे फैलाना चाहते हैं। भाई वहाँ पे भी तो मुसलमान हैं। सर वो एक बात की बात है, मुसलमान हैं वहाँ पे, नहीं है, जब इर्रेस्पेक्टिव। लेकिन जिस वक़्त जब आप वो ये कह लोग रहे दे हैं कि मैंने अपना दीन फैलाना है, इसके लिए ग़ज़वा हिंद करना है, तो भाई इसका मतलब है आप दीन तलवार के ज़ोर पे फैलाना चाहते हैं। भाई जब वो देखेंगे ईसा अलैहिस्सलाम को देखेंगे और इमाम मेहदी को ईसा नहीं देखेंगे। आएगा ना, ईसा नहीं आएगा, ईसा बाद में आएगा। देखिए आपका नबी कहता है कि 2 गिरोह होंगे, एक गिरोह वो है जो इंडिया में फ़तह करेगा और एक गिरोह वो है जो ईसा इब्न मरीम के साथ होगा, तो 2 ग्रुप है। जी, इंडिया को फ़तह ईसा के बगैर करना है आपने। तो जब ईसा अगर आ जाए और वो देख लें कि जी और वो कह दें हाँ भाई जीसस पीस बी अपॉन हिम आ गए, तो भाई ईसा फिर अलैहिस्सलाम। तो चलो ठीक है। लेकिन अगर जब तक नहीं आए, तब तक तो आप उससे पहले लड़ाई करके उनको तलवार के ज़ोर पे मुसलमान करने की कोशिश कर रहे हैं ना? भाई वहाँ पे भी पहले से वो जब भाई वो देखेंगे ज़हूर हुआ है इमाम मेहदी का, वो तो भी वो तो बात की मुसलमान बनने बात की है ना, बजाय लड़ाई क्यों करना सर देखें, वापस चलते हैं सर। आप अपना अपना पॉइंट आप चेंज कर रहे हैं, क्योंकि आप फँस चुके हैं। आपने कहा मैंने कहा ग़ज़वा इनमें शामिल होंगे, आपने कहा हाँ, अगर मैं ज़िंदा रहा तो शामिल होऊँगा। मैंने कहा जी आप क्यों करना चाहते हैं? इसलिए कि मोहम्मद की हदीस है या कोई और चीज़ है? आपने कहा नहीं, क्योंकि हमने उनको मुसलमान करना है। तो भाई फिर तो आप तलवार के ज़ोर पे ही कर रहे हैं ना, मुसलमान। यार ये जो डाउट है, ये तो ख़ैर आपने सही पकड़ा है। अ, इसका देखना हुँ। तो यानी दीन-ए इस्लाम तलवार के ज़ोर पे ही चलता है असल में तो। ना 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 हाँ, गलत। आपने बोला है कि आप अपनी बात वापस लेते हैं, आप कहते हैं कि आप गलत थे। नहीं अरे मैं पूछूँगा, एक है मेरी नज़र में, वो लेकिन समझाते हैं बड़ा लेकिन तो अच्छा। फिर अभी अभी आप अपनी बात को वापस लेते हैं ना कि आपने गलत बात की है। आपको पता नहीं था, झूठ बोला आपने। ये मेरे ख़्याल किसी ने एक्सप्लेन करी थी ये हदीस, मुझे याद है। सर वो सेपरेट बात है, किसी ने एक्सप्लेन करी थी। मैं तो आपके मुँह की बात सुन रहा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ। तो आपके वहाँ में मुँह के रखने जाते हैं। अल्फाज़ आप वापस लेते हैं कि नहीं लेते हैं? आफ्टर रियलाइज़िंग कि फिर इस हिसाब से तो इस्लाम तलवार से फैला। इसका मतलब क्या है? आप एक बार आपने कभी रिसर्च करी है सर मेरी कि इन रिसर्च को भी हदीसों का छोड़ें, मतलब क्या अभी तो होता है? मैं आपसे आपकी बात कर रहा हूँ।
मेरी रिसर्च को छोड़िए, मेरी रिसर्च बहुत ज़्यादा है, आपको पता नहीं है, अगर आप पहली दफ़ा आए हैं मेरे चैनल पे तो आपको नहीं पता होगा, लेकिन मेरी रिसर्च बहुत ज़्यादा है, उसको छोड़ें आप। मैं वो बात कर रहा हूँ जो आपने अपने मुँह से बोली। क्या आप अपने मुँह की बात को वापस लेते हैं, कहते हैं कि हाँ, गलती हो गई, गलत बोल दिया, आई एम सॉरी? हाँ, ठीक है, मैं बिल्कुल अपने अल्फ़ाज़ जो है वापस ले। तो सॉरी करते हैं लोगों से? क्यों भाई? मैंने ऐसा क्या काम किया? जब आपने गलत अल्फ़ाज़ यूज़ किए तो आपको माफ़ी माँगनी चाहिए, फ़र्ज़ बनता है हर बंदे का। आपकी कितनी परसेंट ऑडियंस पाकिस्तान में से है? डज़ नॉट मैटर, तकरीबन 18 से 20% है, बट इट डज़न्ट मैटर। लेकिन और आपने अपने इंडिया मुँह से से गलत कितने हैं? अल्फ़ाज़ निकाले हैं, तो क्या आप उसको वापस लेना नहीं पसंद करेंगे? उसको सॉरी नहीं बोलेंगे? आपको जो ज़्यादा सपोर्ट है वो हिंदुस्तान से है। इट डज़न्ट मैटर कि किससे हो, आप मुझसे बात कर रहे हैं इस वक़्त। तो क्या आप सॉरी नहीं बोलेंगे अपनी गलत बात के लिए? अरे! मेरे मुँह में अपनी ज़बान डालोगे क्या भाई? ज़बरदस्ती बुलवाओगे? नहीं सर, मैं इतना बेगैरत नहीं हूँ कि किसी के मुँह में अपनी ज़ुबान डालूँ, वो आपका काम होगा मेरे प्यारे भाई। मैं सिंपल सी बात कर रहा हूँ कि जब इंसान कोई गलत बात अदा करता है, तो उसके बाद वो सॉरी करता है, कहता है यार आई एम सॉरी। तो क्या आप नहीं सॉरी करेंगे लोगों से? यानी कि आप अखलाकी तौर पे इतने गिरे हुए इंसान हैं कि गलत बात करने के बावजूद अपनी बात के बारे में माफ़ी भी नहीं माँगे कि हाँ यार मैंने गलत बात कर दी। मैंने क्या गलत बात करी? अभी आपने कहा कि इस्लाम तलवार से फैला है क्योंकि हम गज़वा हिंद इसलिए करेंगे कि हमने उनको मुसलमान करना है। फिर आपने कहा मैं अपनी बात वापस लेता हूँ क्योंकि नहीं, नहीं मुझसे गलती हो गई। तो भाई सॉरी करें ना अगर आपसे गलती होगी तो। मेरे से क्या गलती हो गई? क्या गलत बोला है? तो यानी आपने सही बोला है कि गज़वा हिंद इसलिए करना है कि लोगों को मुसलमान करना है। वो सही बात थी आपकी। यार देखो, बात ये है कि जब इंसान गलत हो तो उसे माफ़ी माँग लेनी चाहिए अपनी बात की। इसमें अनाके का मसला बनाया हुआ है तुमने। और अगर तुम कहते हो कि सही है तो फिर इस्लाम तलवार से फैला है, मान लो। वो मुसलमान तो जो है खुद हो जाएँगे ना देख। भाई तलवार चलाओगे तो फिर मुसलमान कर रहे हो ना। गज़वा हिंद कर रहे हो, उनके ऊपर अटैक कर रहे हो तो ही मुसलमान कर रहे हो ना, तो तलवार से ही फैलाया गया। और क्या है? तो कह दो कि हाँ यार इस्लाम हम तलवार से ही फैलाते हैं, वरना सॉरी कर दो। मैं आगे चल जाता हूँ किसी और टॉपिक पे। यहाँ क्योंकि अगर यहाँ पे भी जो है इंसान की मोरालिटी तो यही कहती है कि अगर आप कोई गलत बात करके हो, कोई मुझसे गलत बात निकल गई यार उसके लिए सॉरी कर दो। एक अच्छा और मोरल इंसान तो यही होता है, यहाँ आप अच्छे और मोरल इंसान नहीं है। हिंदुस्तान ने जो है हम पे हमला भी करा है। वो तो वैसे ही हमारे दुश्मन है। तो यार चलो फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट मैं आपकी ये बात भी मान लेता हूँ। तो क्या आप ये अपने आप को भी वहीं पे रखना चाहते हैं? आप माफ़ी भी नहीं माँगेंगे अपनी गलत बात की? चलें, ठीक है जी दोस्तों, भाई में अक्कड़ बहुत है और वो अपनी गलत बात के ऊपर माफ़ी भी नहीं माँगेंगे और उनको नहीं पता है। उन्होंने अपने किसी मुल्ला से पूछना है और उन्होंने गलत बात पे माफ़ी भी नहीं माननी क्योंकि अक्कड़ बहुत है ना। गर्दन में सरिया जो है, इनके नबी ने खुद इनको दे दिया था कुरान के थ्रू कि तुम एक बेहतरीन कौम हो। बस ये कह दिया था, उसके बाद सरिया इनको इतना है कि उसके बाद ये कभी भी अपने मुँह से अदा की हुई गलत बात पे भी एक्सक्यूज़ नहीं करेंगे। तो ये इनकी गर्दन का सरी है। जैसे अब हम नहीं कुछ कर सकते, सॉरी भाई, मैंने इनको समझाने की कोशिश की थी दोस्तों कि यार अब आपने गलत बात कर ली है तो माफ़ी कर माँग लो, लेकिन ही इज़ नॉट रेडी टू डू दैट। सरिया बहुत है। जी भाईजान, तो आपने हिंदुस्तान पे हमला करना है और फिर उनको इस्लाम में लेके आना है, करेक्ट? मुझे जो है पहले डिस्कस करना पड़ेगा पहले। भाई आपने मेरे कह को दिया अब आप बिल्कुल सॉरी नहीं कर रहे तो वो बात तो आपकी है, लाइव में पड़ी हुई है। मैं तो इसका शॉर्ट बना के अब डालूँगा क्योंकि आप सॉरी भी नहीं कर रहे। मैं किस चीज़ के ऊपर सॉरी भाई यहाँ तो आप खुद ही कह रहे हो, जो आप कह रहे हो फिर उसके मुताबिक इस्लाम तलवार से फैला है। मैं तो ये शॉर्ट बनाऊँगा, हाँ जी देख लें, पाकिस्तानी मुसलमान हनीफ ने साबित किया है कि इस्लाम तलवार से फैला है। और फिर मैं आपकी ये वाला पार्ट चलाऊँगा कि आपने इंडिया पे कब्ज़ा इसलिए करना है, अटैक इसलिए करना है कि लोगों को मुसलमान बनाना है। तो ये तो आपने मेरी एक आमिर 60 खान सेकंड की शॉर्ट हो गई। आपने आमिर खान का चैनल देखा है?
सर कबूतरबाजी करने की बजाय उसको ले आते, क्योंकि मैं तो उसको हमेशा से चैलेंज कर चुका हूँ, लेकिन उसके अंदर वो तो दम रेडी नहीं है, है। वो तो रेडी है, आता आप क्यों जाए नहीं ना है? तो आप क्यों? सायरा असलम। सायरा असलम के चैनल पे मैं नहीं गया था, वो खुद आई थी। ठीक है? अगर आपको अंब का पता नहीं तो मेरे चैनल पे जाके देखें। आपकी ये जो छोटी बहन है ना, खुद आई थी मेरे दर पे, और मेरे दर पे आके उसने खुद बोला था कि जनाब मुझे आपसे डिबेट करनी है। टॉपिक भी वो खुद दे के गई थी। और उसके बाद तुम्हारा जो गधा है, हरामखोर, उसके पास जाके कह गई अच्छा ठीक है अब वो आए। मैं क्यों आऊं भाई, जब तुम मेरे पास खुद आई हो चल के, टॉपिक भी तुमने दिया है, तो फिर मैं तुम्हारे पास क्यों जाऊं? नंबर वन। नंबर टू, भाई देखे मैं तो डीटा दिखा रहा हूँ, सब कुछ दिखा रहा हूँ। जिसको डिबेट करनी है आ जाए, मैं टाइमर लगा दूंगा तेरे बाप के लिए। एक क्या तू चार बाप ले आ, मैं चारों के साथ डिबेट करने को तैयार हूँ। टाइमर भी लगा दूंगा। लेकिन तेरे बाप की टांगे कांपती हैं मेरे नाम को सुनते ही, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हजरत। ठीक है? और सायरा असलम आपने के साथ अपने जब तू बात करेगा तो उसको बोल दें कि बेटी तू मेरे चैनल पे चैलेंज करके टाइम सेट करके खुद भागी है, तो ये उसको मेरी तरफ से बोल देना। आपने आपकी वो वाली स्ट्रीम थी ना, कैरेक्टर ऑफ मोहम्मद, उसे पूरा एक्सपोज कर दिया है। हाँ। बेहतरीन एक्सपोज करने दो, जितना एक्सपोज करना करो, बल्कि अच्छी बात है लोग फाइनली जो टुकड़े तुम लोग काटते हो, काटने के बाद वो मेरे चैनल पे आएंगे और फिर पूरा सुन लेंगे और उन्हें पता लग जाएगा मैंने क्या कहा है। या कुछ लोग तुम जैसे जाहिल होंगे, जिनको पता ही नहीं होगा कि तुम्हारे बापों ने तुम्हें बेवकूफ बनाया है, क्योंकि वो गलत कटिंग काट के बेवकूफ बनाया। तो भाई उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता मेरे प्यारे भाई। यार आप ये लेकिन काम एक्सपोज क्यों कर तूने रहे हैं? अपने आप को कर दिया है कि तू तलवार के जोर पे इस्लाम फैलाने के लिए यहाँ बैठा है। नहीं, मैंने नहीं कहा। तूने कहा है हमने इंडिया पे अटैक करना है उनको मुसलमान बनाने के लिए, तूने कहा वो है। भाई कहाँ कहाँ से हो आप? मार्स से। पाकिस्तान से हो आप? मार्स से हूँ, मार्स, MARS। इसका कुछ तो इसका इसका भी जवाब होगा कुछ। होगा ना? तो कोई बात नहीं, अभी तो मेरे लिए शॉर्ट बन चुकी लेकिन है। अभी लेकिन इस टाइम मुझे नहीं पता क्या जवाब है इसका। हाँ वो ठीक है, तूने वो पता लग चुका है मुझे, वो शॉर्ट बन जाएगी। अच्छा ये बता कि जो पाकिस्तान है, जी जब बिल्कुल। मोहम्मद जिंदा था तो क्या पाकिस्तान था? ये क्या बकवास बात कर रहे हो आप? सवाल किया है, बकवास तो अब तुम कर रहे हो क्योंकि मैंने तो सवाल किया है। हमारे नबी तो मक्का में थे ना। मेरा सवाल ये है कि मोहम्मद जो है वो पाकिस्तान में था। मेरा सवाल तो ये है नहीं, मेरा सवाल है तुम्हारे कान में लगता है चवन्नियां घुसी हुई है, निकाल लो बाहर, कोई मसला नहीं है। मेरा सवाल यह है कि जब मोहम्मद जिंदा था उस वक्त पाकिस्तान का वजूद था? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इसमें इतनी गर्म होने की क्या तुक थी, तपने की क्या तुक थी? गर्म तवे पे बैठे हुए हो। भाई तमीज से बात करो, तुमसे तमीज से बात करो। ओके। तमीज से तो बात कर रहे हैं आप। तो उस टाइम के ऊपर तो और क्या, तमीज से बात नहीं कर रहा तो किस तरह कर रहा हूँ? ओके। तो वापस जाते हैं। तो जब मोहम्मद था उस वक्त पाकिस्तान का कोई वजूद नहीं था, राइट? हम्म, तो पाकिस्तान का वजूद कब आया और क्यों आया? क्योंकि इस साइड पे ज्यादा मुसलमान हो गए थे। एक इंडिपेंडेंट नेशन चाहिए था। ज्यादा मुसलमान हो गए थे तो इंडिपेंडेंट नेशन चाहिए था। अच्छा, तो जब मुसलमानों ने इंडिया पे हमला किया था पहला 9th सेंचुरी में, उस टाइम के ऊपर यहाँ पे मुसलमान थे या हिंदू थे? 11 सेंचुरी का हमला करा था। चलो 11th सेंचुरी वाला हमला ले लो, ठीक है, 9th वाला छोड़ दो। 11वीं सेंचुरी में जो हमला किया था उसमें यहाँ पे ज्यादा मुसलमान थे या हिंदू थे? हिंदू हम्म? हिंदू थे। हिंदू थे। तो आपने यहाँ पे आके हमला क्यों किया था जब यहाँ पे तो सारे हिंदू थे? अब वो और बंदा भाग गया।
बंदा भाग गया। उसने कहा लो भी फिर साबित हो जाएगा कि इस्लाम तलवार से फैला है। मैंने कहा लो जी, एक तो मैंने मुँह से कह दिया, अब ये हिस्ट्री से भी साबित करेगा कि इस्लाम जो है ना तलवार से फैला है। उसने कहा इससे पहले कि कुछ हो मैं भाग जाऊँ। और ये पाकिस्तानी मुसलमान है। इमेजिन दैट, ये इंडियन भी नहीं है, ये पाकिस्तानी है। लेकिन बात ये है कि समझ आ गई थी, बच्ची को समझ आ गई थी कि भाईजान गेम खराब हो गई। तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लामिक कल्ट को आपके सामने पेश करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। इस्लामिक कल्ट से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।